ये 4 करोड़ मकान कहाँ है? बिहार में। कहाँ दिए 4 करोड़ मकान? आप एक मिनट गिनती करके आई हो आप? पूरे भारत में हो जाएंगे बिहार में। बिहार के युवा कह रहे हैं अगर मोदी जी चले जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा। समझ रही हैं? एक पलायनबाज है। बिहार की नहीं, अदर स्टेट की, लेकिन मिलेगी। कौन सी स्टेट की? चलिए यही बता दीजिए। हैं? एक मिनट, बिहार की बात पहले बिहार की बात बंद। मैं मोदी नहीं हूँ, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं मोदी नहीं हूँ, ना मोदी समर्थक कार हूँ। सिर्फ ये बता दीजिए कौन सी स्टेट की खबर है। अभी बिहार पर आ जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल बिहार पे चर्चा करूंगा। सिर्फ ये बताइए ये कौन सी स्टेट की खबर है? चलिए लेता हूँ, बताइए आपके चैनल पे बताइए कहाँ है? इतनी झूठ ये बोलती है, इनको ये तक नहीं पता कि ये खबर कहाँ की है, क्योंकि ये महिला अब बाद में है, पहले मोदी समर्थक। जो ये समझ लीजिए कि जब से मोदी आया है ना इनको देश में लुटती महिलाओं की इज्जत और आबरू दिखती, ना सड़कों पर गंदी करते जो बीजेपी के नेता हैं जो हाईवे को गंदा कर रहे हैं ना वो इनको नजर आता, ना जिस तरीके से बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो इनको नजर नहीं आता। जब से मोदी जी आए हैं ये भूल गई हैं कि ये एक महिला भी है। इनको बस ये याद है कि आपके चैनल पे आपने कितनी खबर दिखाई। नाम बताइए अपने चैनल का। बहुत सारी खबरें दिखाई हैं। नहीं, बहुत सारी खबर छोड़ दी, सिर्फ एक खबर जानना चाहता हूँ। एक खबर महिला है या नहीं? हाँ महिला है, पहले मोदी समर्थक कार महिला हूँ पहले, उसके बाद मोदी बात को डिनाई करती, लेकिन ये एग्री भी किया इन्होंने। अब सुन लीजिए, सिर्फ मुझे ये बताइए अपने चैनल का नाम लेके कि आपने वो खबर दिखाई या नहीं दिखाई जिसमें कर्नाटक में एक बीजेपी का नेता एक महिला के साथ बलात्कार करता है उसके। अच्छा आपने दिखाई है, तो क्या खबर है बताइए जरा, बताइए। चलिए मेरा इंटरव्यू हो बंद। जाएंगे तो सब काम हो जाएंगे बिहार में। बिहार के युवा कह रहे हैं अगर मोदी जी चले जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा। समझ रही है? एक पलायनबाज है। मकान दे दिए गरीबों को। हाँ, तो यहाँ से मकान गिराए जा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताओ, ये 4 करोड़ मकान कहाँ है? बिहार में। कहाँ दिए 4 करोड़ मकान? आप एक मिनट गिनती करके आई हो आप? पूरे भारत में। नहीं गिनती करी है तो सच कहा है ना। अरे मोदी जी अगर सच कहते तो आप और मैं 15 लाख के मालिक होते। मोदी जी की बात पे यकीन मत करिए। मोदी जी झूठ बोलने में एकदम माहिर आदमी है, ये आप समझ लीजिए। आपके तो पेट में दर्द हो जाए, मोदी जी कुछ भी काम करें अच्छा। मेरे पेट में दर्द हो जाए मैं उसकी दवाई ले लूंगा, आप गौमूत्र पी लीजिएगा, आपका पेट का और दिमाग का दोनों का दर्द निकल जाएगा। क्योंकि आप लोग मानसिक पागल हो चुके हैं, मानसिक पागल। नहीं, मोदी जी अच्छे काम नहीं नजर आते। असल में क्या है, ये लोग मानसिक पागल हो गए। और मानसिक पागल पता है किस लिए हो गए हैं? क्योंकि जब से मोदी आया है उन्हें गोदी मीडिया के सारे इन पत्रकारों को खरीद लिया है, ये आप समझ लीजिए। तो उठते हैं तो मोदी, सोते हैं तो मोदी, खाते हैं तो मोदी। समझ रहे हैं? एक बात मैं आपको बताऊं, अगर मोदी देश से चले गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ इनकी होगी, क्योंकि इनके घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अब काम किए हैं तो बताएंगे नहीं। आप जैसे लोगों की तरह तो थोड़ी ना कुछ भी करें, आलोचना करनी है। असल में ये महिलाएं कुछ इतनी ज्यादा, आप ये समझ लीजिए मोदी समर्थक हैं कुछ पत्रकार, जो ये समझ लीजिए कि जब से मोदी आया है ना इनको देश में लुटती महिलाओं की इज्जत और आबरू दिखती, ना सड़कों पर गंदी करते जो बीजेपी के नेता हैं जो हाईवे को गंदा कर रहे हैं ना वो इनको नजर आता, ना जिस तरीके से बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो इनको नजर नहीं आता। जब से मोदी जी आए हैं ये भूल गई हैं कि ये एक महिला भी है। इनको बस ये याद है कि मैं, सुन लीजिए, मैं एक मोदी जी के द्वारा पैसे से खरीदी हुई पत्रकार हूं जिसका काम सिर्फ मोदी जी की वाहवाही और तारीफ करने का है। ये वही काम करते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपका चैनल ही खोल लेता हूं मैं। आपके चैनल पे आपने कितनी खबर दिखाई? नाम बताइए अपने चैनल का। खबरें दिखाई हैं। नहीं, बहुत सारी खबर छोड़ दी, सिर्फ एक खबर जानना चाहता हूँ। एक खबर, अरे सुन लीजिए, जनता की तकलीफ पे पूछूंगा। आप एक महिला हैं या नहीं? हाँ महिला है, पहले मोदी समर्थक कार महिला हूँ पहले, उसके बाद मोदी समर्थक कार भी, ये समझ लीजिए। ये साफ समझ में आ गया। सुन लीजिए, आपने नहीं बोला तो ये मना करती, इस बात को डिनाई करती, लेकिन ये एग्री भी किया इन्होंने। अब सुन लीजिए, सिर्फ मुझे ये बताइए अपने चैनल का नाम लेके कि आपने वो खबर दिखाई या नहीं दिखाई जिसमें कर्नाटक में एक बीजेपी का नेता एक महिला के साथ बलात्कार करता है उसके। अच्छा आपने दिखाई है, तो क्या खबर है बताइए जरा, बताइए। चलिए मेरा इंटरव्यू हो बंद। अब मैडम बताएंगी कि क्या खबर है। आपने तो दिखाई है, बताइए ना। ये इतने झूठ, जाके देखे ना न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे सारी खबरें। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, जिसने खबर दिखाई है उसको ये तो पता होगा कि खबर क्या थी, तो खबर बताइए क्या थी। प्लेटफॉर्म पे सारी खबरें मिलेंगी। ओहो, न्यूज़ प्लेटफॉर्म ना खोल लिया मैंने तो कोई इंटरनेशनल चैनल खोल लिया कि सारी सच्ची खबर दिखा रहे हैं। बिहार की पल पल की खबर मिलेगी इस चैनल। तो ये खबर बिहार की है? बिहार की नहीं, अदर स्टेट की, लेकिन मिलेगी। कौन सी स्टेट की? चलिए यही बता दीजिए। हैं? एक मिनट, बिहार की बात, पहले बिहार की बात बंद। मैं मोदी नहीं हूँ, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं मोदी नहीं हूँ, ना मोदी समर्थक कार हूँ। सिर्फ ये बता दीजिए कौन सी स्टेट की खबर है। अभी बिहार पर आ जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल बिहार पे चर्चा करूंगा। सिर्फ ये बताइए ये कौन सी स्टेट की खबर है। चलिए अपने चैनल का नाम बताइए, आपके चैनल पर देख लेता हूँ। बताइए आपके चैनल पर बताइए कहाँ है। मैंने इतनी झूठ ये बोलती है, इनको ये तक नहीं पता कि ये खबर कहाँ की है, क्योंकि
ये महिला अब बाद में है, पहले मोदी समर्थक खा रहे हैं। ये खबर कर्नाटक की है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैडम बिहार की बात हो रही, मुद्दे ना भटकाए इधर उधर के, बिहार पे चर्चा अच्छा, करें। तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, बिहार पे ही चर्चा कर लेते हैं। अभी आपके सामने पूछूंगा, बिहार पे वो कौन सी जगह थी जहां एक महिला का स्तन काटा गया? बताइए। बिहार का एक बिहार कौन सा गांव था, नाम बताइए, बताइए। चलिए, गांव था एक गांव था, जैसे एक राजा था वैसे एक गांव था, नाम भी नहीं पता। क्योंकि असल में जहां मोदी की बुराई हो वहां पर इन लोगों का कैमरा और इनका माइक वहां नहीं पहुंचता। और असल में माइक तो पत्रकारों का होता है जो एक सम्मानित होता है, और मैं देश के ऐसे पत्रकारों को दिल से सैल्यूट करता हूं जो आज सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। असल में ये तो भोंपू है, इसको ले जाके जागरण में सुन लीजिए। आपको दिखा रहे हैं ना, किसको? आपको दिखा रहे हैं ना, मेरी बात सुन लीजिए, आपको दिखा रहे हैं, सुन लीजिए। मेरे को तो आप इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अपना माइक लेके आए हैं ताकि आप मुझे नीचा दिखा सके, वरना एक बार भी आप बता दीजिए जिसमें आपने ये कहा जी हाँ बिल्कुल मोदी के राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी हुआ, बलात्कार भी हुआ। आपने बोला ना, तो चलिए मुझे ये बता, सुनिए, बिहार पे चर्चा करें। आपने चलिए अब ये बताइए, बिहार में नौजवान जो अभी धरना दे रहे थे उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए, वो किस बात को लेकर बरसाए गए? भर्ती को लेकर। काय की भर्ती बीपीएस है? काय की कौन सा बीपी लो हुआ आई हुआ? बताइए तो जरा, बताइए जरा, अरे बताइए। अब माइक छोड़ के भाग रहे हैं। असल में सुन लीजिए, हाँ तो बता दीजिए, बता दीजिए। आपको पता है तो मैं भी पता कर लूं, मेरे को नहीं पता। बताइए, बताइए। आप बता देना, मैं तो सब बता ही दूं। आहा, अब तो गूगल सर्च करके बहुत सारे लोग आ गए। सुन लीजिए, आपको सुना ही नहीं दे रहा था ना, बोल तो रही थी। मेरे बड़े भाई, आप एक ही काम कर लीजिए, तो गुटखा चबा लीजिए, सवाल कर लीजिए, ठीक है? आप इतना ध्यान मत दीजिए, मुझे पता है मोदी से आपका कोई पर्सनल संबंध है। सुन लीजिए दूसरी बात मेरी, इनको बिहार पे भी अगर मैं चर्चा कर लूं ना तो इनको बिहार के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वरना अभी पूछूं 2-3 सवाल। मोदी जी गए ना, देखिए ये कह रही है बिहार भी मत पूछिए, मोदी जी पे पूछिए। मोदी जी गए, मोदी जी ने क्या खाया, इनको सब पता है। मोदी जी क्या पहन के गए, मोदी जी कितना झूठ बोलते हैं, इन्हें सब पता है, एक एक चीज इन्हें पता है। आप अपने आप को ये सुनिए, आपके जो चैनल है, आप मुझे अपने आप को पत्रकार मत बोले करिए, आप बोला करिए कि आप मोदी के पत्रकार हैं। सवाल पूछ लो तो आपके पेट में दर्द हो जाए, तो वो पत्रकार ओहो, नहीं जो आपसे सवाल तो इन्होंने बड़ा यूपीएससी के पूछ लिए सवाल ना जो मुझे नहीं पता। करे। सवाल तो इन्होंने बड़ा यूपीएससी के पूछ लिए जो मुझे नहीं पता।